हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। ये शायद मुझे लगता है 2020 में या 22 में शायद आया था, और हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर। तो 100 जो हमारे पास मेगा हर्ट्स वाली आवृत्ति का एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है ना, वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। ओके, और जो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो जे लगा हुआ है ना, तो वो जे, इसका मतलब जे का मतलब होता है वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है, चुंबकीय। तो हम लोगों ने पिछले वाले जो लेक्चर्स थे अपने, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 3D यानी कि 3 डायमेंशनल में ये तरंगें मूव करती हैं, यानी कि निर्वात में तरंगें मूव करती हैं, और इनके लिए कई सारी क्वालिटीज़ हमने देखी थी। एक क्वालिटी हमें ये मिली थी कि भैया ये तरंगें जो है ना, जो अपनी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वैद्युत में और चुंबकीय क्षेत्रों में। दोनों क्षेत्रों में इनकी ऊर्जाएं विभाजित होती हैं और इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये अगर मेरी तरंग एक्स की डायरेक्शंस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस में मूव कर रही है, और तो इलेक्ट्रिक मेरा कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो इलेक्ट्रिक उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जे लगा हुआ है तो ये वाई एक्सिस पर शो कर रखा है इन्होंने, तो इलेक्ट्रिक मेरा यहाँ हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरा इधर हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में एक्सिस पर आ गए हैं, एक एक्स पर, एक वाई पर, एक जेड पर, और एक्सिस जो होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट और मिल जाता है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगे चलने की दिशा के साथ परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, तो ये वाली कहानी यहाँ बन जाती है। अब यहाँ पर ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि वाई एक्सिस पर हमें दे रखा है इन्होंने वैद्युत, और तरंग चल रही है एक्स एक्सिस पर। तो चुंबकीय क्षेत्र मुझे कहाँ मिलेगा, जेड एक्सिस पर, जिसके लिए एकांक सदिश होता है डायरेक्शन बताने वाला के। यहाँ तो जे होता है, यहाँ पर आई होता है। तो इसका मतलब देखो के किस में लगा हुआ है, अरे भाई ये तो के सब में लगा हुआ है, इसमें के नहीं है, बस तो के नहीं है तो कैंसिल आउट, ये तो नहीं बनने वाला आंसर। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है ना, ये चैप्टर जो है बहुत आसान है, इसमें एक ही तो फॉर्मूला दे रखा है और कम कैलकुलेशन वाला चैप्टर है ये। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जब एनर्जी वो मांग लेगा कि वैद्युत में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तब थोड़ी सी आपको यहाँ दिक्कत सी आ सकती है। तो ये कुल मिलाकर आपके पास हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, हमें बी निकालना है, तो बी निकालने का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फॉर्मूला क्या था, E/B = C। यानी कि याद रखिए, ये भी एक प्रॉपर्टी में काउंट होता है। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। याद रखिएगा इन तरंगों में, ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक प्रॉपर्टी में काउंट होगा। बी को हमें निकालना, तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो E ये आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा भाई। अब इसका मान डाल देते हैं, तो B बराबर हो जाएगा, इसका मान निकाला था 6। अच्छा, J लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ओके, सिर्फ रिजल्ट लगाना है हम लोगों को। और C हम लोग सब जानते हैं, C की वैल्यू तो प्रकाश की चाल निर्वात में कैलकुलेट करेंगे। 3 2 जा तो 2 पर आ गया, नीचे कितना बचेगा 10 की पावर, तो उसको ऊपर ले जाते हैं -8। तो कुल मिलाकर B का रिजल्ट आ गया 2 × 10 की पावर -8, और ये टेस्ला में पढ़ा जाता है। टेस्ला में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है। तो 2 × 10 की पावर -8, 2 × ये भी ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये वाला डायरेक्शंस हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ हो गई, ये नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, B बराबर 2 × 10 की पावर -8 के टेस्ला। के कैसे लगा दिया, के क्यों लगा दिया भैया, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ओके, के का मतलब समझ में आ गया, के क्यों लगाया, के क्यों लगाया, क्योंकि भैया B जो होगा आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शंस में होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।